ओम शांति। हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। यह गॉडली यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो आइए हम सभी भगवान के बच्चे गॉडली स्टूडेंट बनकर भगवान के महावाक्य सुनेंगे। तो स्थित हो जाए आत्मिक स्वरूप में। हम भगवान के महावाक्य आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर ही सुनेंगे। ओम शांति। भोलेनाथ शिव बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारे चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद न आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए। भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने उच्च कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तभी बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। बाबा ने कहा, कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत ज़रूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाए तो फूल बन जाएंगे। वह निकलेंगे योग बल से। बाबा ने कहा, भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसी का कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में और बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। बाबा ने कहा, यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनने बाप आया है। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्र पूरा होता है।
फिर शुरू होगा। ये भी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा, भारत सतयुग था, अब नहीं है। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। ये है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा, ये पढ़ाई बहुत सहज है, नर से नारायण बनने की। कथा कहना रॉन्ग है, क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। हम बच्चों को मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज वरदान दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवादारी भव। विस्तार है, जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजित बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। आज का स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।